हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे जय श्री कृष्ण। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो अपने 10th हाल फिलहाल में पास किए हैं। ये आज हमें यूपीएससी तो नहीं, लेकिन मतलब ये यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज हमें कुछ मोटिवेशन देने वाले हैं, जिज्ञास लाने वाले हैं एक पढ़ाई में। तो इनसे मिलिए। इनका नाम है शिवम वर्मा, मैं हूँ आदर्श पोद्दार। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम इन्होंने तो बता दिया और मुझे तो आप लोग शायद जानते ही होंगे। मैंने अभी हाल ही में एक चैनल बनाया है, तो मैं पहले आप लोग से मैं हाथ जोड़ के सपोर्ट मांगता हूँ। आप लोग हमको सपोर्ट करिएगा ताकि हम ऐसे ही और अधिक बच्चों को सही रास्ते में लाने का प्रयास कर सकें। इसके लिए मैं आप लोगों का सपोर्ट मांगना चाहता हूँ। तो जैसा कि हमारे मित्र ने, हमारे आदर्श जी ने बताया कि मैं 10 पास स्टूडेंट हूँ और मैंने अभी शुरू में एनसीईआरटी यूपीएससी के जो सिलेबस हैं, पहले मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी यूपीएससी करना चाहते हैं या फिर कोई अदर फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो खेल का हो, पॉलिटिक्स में हो या फिर किसी अलग फील्ड में हो, मैं चाहता हूँ कि आप मेहनत अगर करोगे सफलता मिलेगी। उसे कोई नहीं रोक सकता, बस आपको एक चीज करनी है, वो है मेहनत। तो वो कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। शायर हमारे पास है। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन कही है किसी ने। मैंने अभी 10 पास किया और मैं यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी का बेसिक पढ़ रहा हूँ। आप अगर किसी अदर फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैं यही आपका बहुत ही अच्छा टाइम है जिसमें आप कुछ अलग एक्स्ट्रा चीज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं यूपीएससी करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कुछ बड़े होके कुछ अच्छे चीज बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। क्योंकि ये समय अभी आपके पास तो एक दो महीना लगभग होगा ही, क्योंकि रिजल्ट आने में तो अभी अप्रैल मई का टाइम लग जाएगा। तो ये समय आप लोग बर्बाद मत करिए, ये बहुत ही कीमती समय है। अक्सर बहुत सारे लड़के ऐसे ही करते हैं कि ये समय जो है, ये अक्सर बहुत सारे लड़के ऐसे करते हैं, ये जो समय मोबाइल या उस समय बर्बाद कर देते हैं। मैं भी पहले उन्हीं लोगों ने सीखा, लेकिन मैंने मेहनत बहुत बड़ी बात होती है। अगर मेहनत आपने किया, भले ही वो चीज आपकी किस्मत में ना हो, लेकिन भगवान को भी वो आपकी किस्मत में, भगवान को भी वो आपकी तकदीर बदलना हो, क्योंकि अगर आप मेहनत में उतर जाए तो फिर भगवान भी उसको कुछ नहीं कर सकते। आजकल बहुत सारे लड़के जो है वो इंस्टा जो आजकल सोशल मीडिया में तो बहुत टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया में टाइम बर्बाद ना करें, बल्कि मोबाइल है बहुत अच्छी बात है, आप उनका यूज करना सीखें बहुत अच्छी तरीके से। अपनी फीड को अच्छा करो ना, अपनी फीड को अच्छा करो, जो आता है इंस्टा में या यूट्यूब में। आप मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिनसे डिस्ट्रैक्शन भी आता है ना। तो डिस्ट्रैक्शन आता है, लेकिन मोबाइल का भी आजकल हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। वही बात है, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं है कि वो चीज करें। सब लोग मिलके अब कुछ बेकार अनवांटेड चीजें करेंगे तो सब लोग, देखिए आजकल एवरीवन वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ मेजॉरिटी, और आप लोग को मेजॉरिटी में नहीं रहना है, क्योंकि वही सबसे सही है अभी आप लोगों के। सही बात है। आप लोग अगर चाहते हैं कि मोबाइल का आप मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं गूगल में, आप उनसे पैसा भी आजकल मोबाइल से बहुत लोग पैसा भी कमा रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं मोबाइल से। आप मोबाइल में टाइपिंग करके बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो अपने समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि अगर आज आपने समय बर्बाद कर दिया तो फिर आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा। और एक बहुत जरूरी बात कि यूपीएससी जाने से पहले आपको एक जॉब पक्का रहना चाहिए आपका बैकअप के लिए, वरना बहुत दिक्कत हो जा सकता है बाद में। नहीं भैया, तो बहुत लोग यूपीएससी ना बहुत अदर भी फील्ड हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत दिक्कत दे सकता है ना, क्योंकि उनको लगता है कि वो मतलब जैसे अगर आप मान लीजिए आपका नीट जेईई नहीं निकला और आप नीट जेईई नहीं निकला और आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, मतलब आप एक कैसे बताएं, आप आग में कूदने का आग में कूदना चाह रहे हैं, तो वो नहीं करिए। सुनिए, आप लोगों के पास अभी आप लोग मतलब कि एवरेज सभी लड़के 10 पास जो करके कितना 15-16 ईयर के होंगे। हाँ 17 साल लगभग एवरेज मान लीजिए 17 साल के होंगे, ठीक है ना। तो अभी 17 साल है, ठीक है। तो अभी आपको 12 पास करना है, 2 साल उसमें लग गए, 19 ठीक है। 19 साल में आपने 12 पास कर, ग्रेजुएशन में आपका कितना 3-4 साल लग ही जाता है। हाँ, ग्रेजुएशन में मान लेते हैं हम
कि ग्रेड 25 22 22 22 तक मेरा ग्रेजुएशन हो गया, बैचलर का डिग्री आ 22 गया 23 तक। 22 ठीक है 22 साल और एक तक सही कॉलेज से कीजिएगा, ऐसा नहीं कि ठीक है। सिर्फ यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है, ये सही बात है। हाँ। लेकिन आप किसी कोई भी ग्रेजुएशन कर लें ये सही नहीं है। हाँ। आप देख के सही कॉलेज में जाइए, सही जगह पे, तब आपका यूपीएससी के बाद एक अच्छा जॉब भी मिल पाएगा। अगर मान लीजिए आपका यूपीएससी नहीं होता है। एक बात मेरी याद रखिएगा, 22 साल अगर आपने कड़ी मेहनत किए हैं, 22 साल अगर आपने एकदम जम के अपना पूरा खून पसीना लगा दिए हैं 25 साल तक, तो आप मेरा मेरा ये वादा है कि आप अगर 25 साल तक पूरी श्रद्धा से एकदम पूरा एकदम खून पसीना लगा दिए हैं मेहनत में, तो आप अगले 50 साल एकदम मौज की जिंदगी जिएंगे। ये मेरा दावा बताता है, ये मेरा वादा है। गारंटी दे रहे हैं आप लोगों को। अगर आपने ज्यादा नहीं 25 साल मेहनत किया तो 50 साल आप मौज की जिंदगी काटेंगे। ये हम नहीं, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं जो जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए हैं, वो आज कितना है मतलब कि बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। तो अगर आपने 25 साल बर्बाद कर दिया है, मतलब कि अभी अगर 25 साल मौज मस्ती कर रहे हैं, तो अगला 50 साल आप कमाने के लिए रेडी रहिएगा। वहाँ ठेला उला आइए चलाइएगा बस। आपका जिंदगी, आप जिंदगी काट क्यों रहे हैं? जिंदगी जिए। सही बात। हम जिंदगी जीने आए हैं, जिंदगी काटने नहीं आए हैं। हम रोजी रोटी कमाने नहीं, रोजी रोटी सबको देने के लिए आए हैं, और हम इस लायक बन जाए कि हम दूसरों को दे सकें। हम यहाँ रोज ये नहीं है कि आज मतलब कि 500 कमाए, कल 500 कमाए, फिर 300 ये सिलसिला, ये इनको जिंदगी काटना कहते हैं। हाँ, वही बात। और हम लोग को क्या जिंदगी जीना है, जिंदगी बनाना भी है, जिंदगी बनाना है, किसी और का जिंदगी संवारना भी है। तुम जिंदगी आप लोग कैसे संभालेगा? मेहनत करिए उसके लिए, स्ट्रगल करिए जितना से जितना हो सके। अगर आज आपके पापा आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उनको आगे का जो उनका लाइफ है उनको अच्छे से रखें, अच्छे से रखें। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ठीक है, कि आज आप लोग स्ट्रगल करने से डर रहे हैं, मेहनत करने से डर रहे हैं, ठीक है। तो आप मेहनत करने से अगर डर रहे हैं, तो फिर बाद में अगर आज आप मेहनत करने से डर रहे हैं, तो बाद में आप सोच ही सकते हैं आपका क्या होगा। क्योंकि अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऐसे ही फालतू बैठे हैं, तो बाद में समझ जमाना कितना एआई का भी जमाना है, आगे रोबोट आ जाएगा, तो आप लोग कहीं काम खत्म हो जाएगा, आप लोग का कुछ है ही नहीं, मतलब नौकरी ही नहीं मिलेगा फिर। एजुकेशन बच्चा बहुत जिंदगी है, जीवन में एजुकेटेड रहना बच्चा बहुत जरूरी है। अगर आप एजुकेटेड, आगे ये तो जमाना है ही, आगे का जमाना में कुछ वैल्यू नहीं है इंसान को। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आईएएस ऑफिसर, मतलब कि एक आईएएस ऑफिसर जो है वो पुलिस का, मतलब कि वो नहीं होता है सिपाही से मतलब कि वो राय लेने जाए। क्यों राय लेने जाए भाई? तुम उस लायक हो जो मैं तुमसे राय लेने जाऊंगा? ऐसा है ही नहीं। तुम उस लायक बनो जो तुम्हारे पास आए, तुमसे सलाह लेना है। एक आईएएस ऑफिसर सिपाही के पास क्यों ही जाएगा? फालतू कुछ न कुछ वो है किसी काम के। आप बोलेंगे कि सब हमसे आके पूछे, कुछ भी काम हो हमसे आके पूछे, सब मेरा परमिशन ले। अरे आपसे क्यों लेगा परमिशन भाई? तुम हो किस काम के? 2 कौड़ी के आदमी हो तुम, ना कमाते हो, ना खाते हो, ना कुछ करते हो, कुछ जिंदगी भर तुम माँ बाप के पैसे में जी रहे हो। डिस्ट्रैक्ट भी बहुत हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तब उसका क्या करेगा? तो उसका सिंपल एक चीज है, आप आज क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए, एक पेपर लीजिए आप, उसमें लिखिए अंग्रेजी बोल रहे हैं, आई विल नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड। उसको मोड़िए अपने अगर आप या फिर मोड़िए भी मत, आप जहाँ बैठते हैं, जहाँ पे आप पढ़ने बैठते हैं, वहां पे आप उसको चिपका दीजिए। आपको कभी भी अगर डिस्ट्रैक्शन होगा, आप बस इसको देख लीजिएगा, आपका मन छोड़ देगा, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रह ही नहीं पाएगा डिस्ट्रैक्टेड, अगर आप इसको देख लेंगे पढ़ के। ये मैंने भी अपनाया, ये बिल्कुल 100% काम करता है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं भी मतलब मैं भी पहले आप लोग की तरह था। हम लोग सब लोगों को एक समय तक हम लोग को कुछ नहीं आता था, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे आप लोगों को बताने आ रहे हैं, कुछ कारण है सबका, हम लोग कुछ किए हुए लाइफ में। तो इसलिए ये अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। तो अब लगता है एंड करना चाहिए हमें। मैं अंत में आप लोगों को इतना ही कहूंगा, आप लोग पढ़ाई में फोकस करिए। ये आलतू फालतू आवारागिरी करने के लिए लाइफ पड़ा है, ठीक है?
ये आपका समय है, आप समय का सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग ना करिए। बिल्कुल। अगर आज आपने समय का दुरुपयोग कर दिया, बाद में समय आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। समय आपका भी दुरुपयोग करें। समय आपका भी दुरुपयोग। अगर बाबू समय दुरुपयोग किया आपका, समय जब ऐसा गिराता है ना, दोबारा वो उठने नहीं लायक पड़ता नहीं है। रहते हो, ठीक है। एक इंसान ने मेहनत हमें भी करिए। गिराने की चाह की थी, वो इतना गिर गया कि वो नहीं उठ पा रहा, लेकिन वो हमें नहीं गिरा सका। मेहनत करिए आप लोग। अंत में मैं आप लोग को इतना कहूंगा, बस पढ़ाई में ध्यान दीजिए। बस यही काम देगा लाइफ में, क्योंकि अभी हम लोग जिस जगह पे हैं, हम लोग का काम सिर्फ पढ़ना है। 10th पास करने के बाद अगर आपका ये टारगेट है, ये एक आसान आसान लक्ष्य नहीं है, इसको पाने के लिए आपको बहुत अगर आपका ये तपना टारगेट है, पड़ेगा। अगर आपका ये टारगेट, तो मैं अगले बार एक और वीडियो आप इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को सीरियस ना लें, लेकिन मैं भी आप लोग की तरह एक स्टूडेंट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान में लें। तो इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। इस पर भी मैं एक बार चर्चा करूंगा, हम दोनों रहेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है तब। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कमिंग।